बहुत दिनों की बात है। उज्जैन नगरी में राजा भोज नाम का एक राजा राज करता था। वह बड़ा दानी और धर्मात्मा था। न्याय ऐसे करता कि दूध और पानी अलग अलग हो जाएं। उसके राज में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। प्रजा सब तरह से सुखी थी। नगरी के पास ही एक खेत था जिसमें एक आदमी ने तरह तरह की बेलें और साग, भाजियाँ, सब्जियाँ लगा रखी थी। एक बार की बात है कि खेत में बड़ी अच्छी फसल हुई। खूब तरकारियाँ उतरी, लेकिन खेत के बीचों बीच थोड़ी सी ज़मीन खाली रह गई। बीज उस पर डाले थे पर जमे नहीं। सो खेत वाले ने क्या किया कि वहाँ खेत की रखवाली के लिए एक मचान बना लिया। पर उस पर वह जैसे ही चढ़ा कि लगा चिल्लाने, कोई है? राजा भोज को पकड़ लाओ और सजा दो। होते होते ये बात राजा के कानों में पहुंची। राजा ने कहा, मुझे इस खेत पर ले चलो। मैं सारी बातें अपनी आँखों से देखना और कानों से सुनना चाहता हूँ। लोग राजा को ले गए। खेत पर पहुँचते ही देखते हैं कि वह आदमी मचान पर खड़ा है और कह रहा है, राजा भोज को फ़ौरन पकड़ लाओ और मेरा राज उससे ले लो। जाओ, जल्दी जाओ। यह सुनकर राजा को बड़ा डर लगा। वह चुपचाप महल में लौट आया। फिक्र के मारे उसे रात भर नींद नहीं आई। ज्यों त्यों रात बिताई। सवेरा होते ही उसने अपने राज्य के ज्योतिषों को और पंडितों को इकट्ठा किया। उन्होंने हिसाब लगाकर बताया कि उस मचान के नीचे धन छिपा है। राजा ने उसी समय आज्ञा दी कि उस जगह को खुदवाया जाए। खोदते खोदते जब काफ़ी मिट्टी निकल गई तो अचानक लोगों ने देखा कि नीचे एक सिंहासन है। उनके अचरज का ठिकाना ना रहा। राजा को खबर मिली तो उसने उसे बाहर निकालने को कहा, लेकिन लाखों मजदूरों के जोर लगाने पर भी वह सिंहासन टस से मस ना हुआ। तब एक पंडित ने बताया कि यह सिंहासन देवताओं को बनाया हुआ है। अपनी जगह से तब तक नहीं हटेगा जब तक कि इसको कोई बलि न दी जाए। राजा ने ऐसा ही किया। बलि देते ही सिंहासन ऐसे ऊपर उठाया मानो फूलों का हो। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि इसे साफ करो। सफाई की गई। वह सिंहासन ऐसा चमक उठा कि अपने मुंह देख लो, उसमें भांति भांति के रत्न जड़े थे, जिनकी चमक से आँखें चौधियाती थी। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियाँ बनी थीं। उनके हाथ में कमल का एक फूल था। कहीं कहीं सिंहासन का रंग बिगड़ गया था, कहीं कहीं से रत्न निकल गए थे। राजा ने हुक्म दिया कि खजाने से रुपया लेकर उसे ठीक कराओ। सिंहासन को ठीक होने में 5 महीने लगे। अब सिंहासन ऐसा हो गया था कि जो भी देखता देखता ही रह जाता। पुतलियाँ ऐसे लगती मानो अभी बोल उठेंगी। राजा ने पंडितों को बुलाया और कहा, तुम कोई अच्छा मुहूर्त निकालो। उसी दिन मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा। एक दिन तय किया। दूर दूर तक लोगों को निमंत्रण भेजे गए। तरह तरह के बाजे बजने लगे। महलों में खुशियाँ मनाई जाने लगी। सब लोगों के सामने राजा सिंहासन के पास जाकर खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना दाहिना पैर बढ़ाकर सिंहासन पर रखना चाहा,
कि सब की सब पुतलियाँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि ये बेज़बान पुतलियाँ कैसे हंस पड़ी। राजा ने डर के मारे अपना पैर खींच लिया और पुतलियों से बोला, ओ पुतलियों, सच सच बताओ कि तुम क्यों हंसी। पहली पुतली का नाम था रतन मंजरी। राजा की बात सुनकर वह बोली, राजन, आप बड़े तेजस्वी, धनी, बलवान, लेकिन घमंड करना ठीक नहीं। सुनो, जिस राजा का यह सिंहासन है उसके यहाँ तुम जैसे तो हज़ारों नौकर चाकर थे। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गया। बोला, मैं अभी इस सिंहासन को तोड़कर मिट्टी में मिला दूंगा। पुतली ने शांति से कहा, महाराज, जिस दिन राजा विक्रमादित्य से हम अलग हुई उस दिन हमारे भाग्य फूट गए। हमारे लिए सिंहासन धूल में मिल गया। राजा का गुस्सा दूर हो गया। उन्होंने कहा, पुतली रानी, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई, साफ साफ कहो। पुतली ने कहा, अच्छा सुनो,